निष्ठ प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी साहब के पावन श्री चरणों में कोटि सहवंदन एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु कृपा से आप सुन रहे हैं प्रभु महावीर की कथा। ये वो कथा है जो शुरुआत तो होती है जन्म से, लेकिन खत्म मृत्यु पर होती है। जो एक बार तो जन्म ले चुके, जो एक बार तो मर चुके, लेकिन अब दोबारा नहीं लेंगे वो जन्म। तो महावीर कथा को इस तरह सुनना कि पहले जो सुना वो सुना ना था, जो अब सुन रहे हैं वो कभी सुना था, लेकिन जो इस बार सुनेंगे उसे जीवन में उतारने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से सुनना कि महावीर कथा प्रथम बार ही क्या कर रहे हो, प्रथम बार ही श्रवण कर रहे हो। नहीं तो अगर आप यह सोचते हुए कथा श्रवण करोगे कि हमने तो पहले भी सुनी है, तो यह एक कथा ढर्रा रह जाएगा कि हाँ पहले भी सुनी थी, फिर दोबारा घिस दिया एक बार पट्टी पे कि हाँ हमने महावीर कथा फिर दोबारा सुन ली। तो महावीर कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं, ओ ज्ञानी कहते हैं, जरा तो सुन, जपो महावीर को के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों खोता है, धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों खोता है। जग की झूठी माया के सपने में सोता है, जग की झूठी माया के सपने में सोता। यूं ही सोना नहीं, व्यर्थ खोना नहीं, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है, यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है।
बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है। बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता। तू ये सोच जरा वीर का ध्यान लगा। जपो महावीर को प्रेम के, जपो महावीर को प्रेम के। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जरा तू सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। संगी साथी सब तेरे कोई साथ न आता है। संगी साथी सब तेरे कोई साथ न आता है। हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यही रह जाता है। हाथी घोड़ा महल खजाना धरा यही रह जाता। कोई तेरा नहीं वीर का नाम सही। जपो महावीर को प्रेम के, जपो महावीर को प्रेम के। पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाता है। पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाता है। प्रभु नाम का ही राही तेरे साथ में आता है। प्रभु नाम भगवान महावीर स्वामी की। पल पल ये जीवन तेरा यूं ही बीता जाता है। पल पल वन तेरा यूं ही बीता जाता है। प्रभु नाम का ही राही तेरे साथ में आता है। प्रभु नाम का ही राही तेरे साथ में। कहे पारसमणि सुन लो प्यारे गुणी। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जरा तो सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी, महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी। पढ़त सुनत होवे, पढ़त सुनत होवे, सबको हैरानी। महावीर कहानी सुनो, महावीर कहानी, महावीर कहानी
सुनो सुनो महावीर कहानी, जय वीर जय वीर जय महावीर, त्रिशूलानंदन जय अतिवीर, जय वीर जय महावीर, त्रिशूलानंदन जय अतिवीर। देखिए, बदलाव हमेशा भीतर से होना चाहिए। ये महापुरुषों की वाणी है। बदलाव भीतर से क्यों होनी चाहिए, बाहर से क्यों नहीं? अगर बाहर से बदलाव किया तो हो सकता है वो बाहर का बदलाव व्यक्ति को भटका भी सकती है, लेकिन अंदर की अवस्था बदल जाए तो बाहर की व्यवस्था स्वयं ही अपने आप ही क्या हो जाती है, अपने आप ही बदल जाती है। किसके आधार पर? अंदर की अवस्था बदलने की वजह से। तो नैसार का जीवन जो आप कल सुन रहे थे, उसका जीवन भी बाहर और अंदर दोनों तरफ से क्या हो चुका था, दोनों तरफ से बदल चुका था। भीतर में सम्यक दर्शन हो जाने से उन्हें आत्मा की प्रतीति होने लगी। उनको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो गया था। और ये बात हकीकत है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उन्हें आत्मा की प्रतीति होने लगती है। जैसे आप समझो, आपने जो वस्त्र पहने हैं, आपको महसूस होता है कि हमने क्या पहने हैं, वस्त्र पहने है, होता है या नहीं होता? बताओ जी, होता है ना? महसूस होता है कि हमने शरीर के ऊपर कुछ तो पहन रखा है। उसी प्रकार जो सम्यक दर्शनी होता है, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, सम्यक श्रद्धा प्राप्त हो चुकी है, उसको आत्मा की प्रतीति होने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि आत्मा के ऊपर कोई शरीर रूपी वस्त्र क्या है, डला हुआ है, और वो अपने आप को शरीर और आत्मा को अलग समझने लगता है। तो ये सम्यक दर्शन का फल होता है कि उसको आत्मा की प्रतीति होती है। तो भगवान महावीर बनने वाली आत्मा को नैसार के जन्म में मंजिल का बोध हुआ और उन्हें आत्मा से परमात्मा बनने का क्या मिला, उनको मार्ग मिला। उस जीवन में नैसार साधु तो नहीं बने, गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने देव गुरु धर्म की आराधना की, और आराधना करते करते गृहस्थ में भी साधु जीवन उन्होंने क्या किया है, गृहस्थ में भी रहते हुए साधु जैसा जीवन बिताया है। और नैसार ने नित्य सत्संग के आधार पर, कहते हैं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना की और समाधि भाव से शरीर का त्याग कर प्रथम देवलोक में क्या करते हैं, वो जन्म लेते हैं। और देवताओं को जन्म से ही क्या प्राप्त होता है जी? क्या होता है प्राप्त? अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। भैया इतना प्रवचन सुनने के बाद भी अगर आप जवाब ना दो तो थोड़ा दुख होता है कि इतने बड़े बड़े संतों ने प्रवचन किया तो भी आपको इतना तो पता होना चाहिए, देवताओं को क्या प्राप्त होता है, अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। छोटे छोटे सवाल होते हैं, कोई बड़े सवाल तो आपसे करते नहीं हैं, छोटे छोटे सवाल वही जो साधु संत सुनाते हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो देवताओं को जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। वहां पर साधन सुविधा किसी भी चीज की क्या नहीं है, कमी नहीं है। वहां पे हर चीज उपलब्ध है। जिस चीज की आवश्यकता है होती है वो क्या है, सामने उपस्थित है। किसके? देवता के सामने। लेकिन देवता तप संयम क्या नहीं कर सकता,
तप नहीं कर सकता, संयम अंगीकार नहीं कर सकता, सामायिक नहीं कर सकता, इन सब की आराधना नहीं कर सकता। लेकिन नैसार की आत्मा भी पूर्व जन्म के धर्म के संस्कार के कारण देवलोक में जन्म लेने के बाद भी राग, द्वेष और ईर्ष्या से क्या रहती है जी? दूर रहती है। और वहां से भी परमात्मा के समोसरण की क्या करते हैं? परमात्मा के समोसरण की रचना करते हैं। जहां भी परमात्मा का समोसरण लगता है वहां वहां वो क्या करते हैं? वहां वहां जाते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। स्वर्ग के दिव्य आमोद प्रमोद को छोड़कर वो हमेशा उन सब से क्या रहते हैं? अलिप्त रहते हैं, देवलोक में रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो भव्य जीव है, सुलभ बोधि है, भविष्य में मोक्ष जाने वाली आत्मा है। और प्रभु भक्ति में, वीतरागता में उन्होंने क्या किया जी? समय पूर्ण किया। और देवलोक से जब वो च्यवकर कहाँ पे जन्म लेते हैं? ऋषभ देव भगवान के पुत्र चक्रवर्ती भरत के यहाँ अनेक पुत्रों में एक पुत्र के रूप में नैसार का जीव क्या लेता है? जन्म लेता है। और उनका वहां पे नाम होता है मरीचि। राजघराने में जन्म लिया है, और वो भी किसके यहाँ? चक्रवर्ती के यहाँ, जो 6 खंड का क्या है? अधिपति है, 6 खंड का राजा है। तो स्वाभाविक बात है वहां पे साधनों की कोई कमी बताओ हो सकती है? जो 6 खंड का राजा है उसका एक पुत्र है और उसके लिए किसी चीज की कमी हो, ऐसा हो सकता है? यहां तो अगर प्रधानमंत्री का बेटा भी होगा ना तो उसके लिए भी कोई कमी नहीं रहती। वो तो फिर भी क्या है? चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती का बेटा है। प्रधानमंत्री तो एक देश का है, वो 6 खंड के हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं। समृद्धि के भंडार सभी साधन उपलब्ध थे। लेकिन कहते हैं पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार पर जीवन ऐसा बिताया नैसार ने जैसे मिस्री की डली पर बैठी मक्खी। देखिए 2 प्रकार की मक्खी होती है, एक मिस्री की डली पर बैठी हुई और एक शहद। मिठास दोनों को मिल रहा है, लेकिन कहते हैं महापुरुष दोनों में बहुत अंतर है। मिस्री की डली पर जो बैठी हुई मक्खी है वो कभी भी क्या हो सकती है जी? कभी भी उड़ सकती है। लेकिन जो शहद में मक्खी बैठी हुई है वो बताओ, अगर उड़ने की कोशिश भी करेगी तो उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। क्यों नहीं उड़ पाएगी? क्योंकि उसके पंख पर क्या लगा हुआ है जी? शहद लगा हुआ है। और शहद लगा है तो चिपचिपाहट है, और इस वजह से वो चिपक जाती है, जिस वजह से वो उड़ नहीं पाती। इसी प्रकार जिस आत्मा ने पहले जन्म में क्या किया हो, ज्ञान, दर्शन या चारित्र आदि गुणों की आराधना की हो, तो उनको अगले जन्म में चाहे जितने भी ऐश्वर्य क्या हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, वो उनसे क्या रहते हैं? वो उनसे विरक्त रहते हैं। उनसे उनको कोई उनको लगाव नहीं होता। वो जब चाहे उनको छोड़ करके संयम मार्ग पर क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं, संसार को छोड़ सकते हैं। तो मरीचि का जीवन भी क्या था जी? मिस्री की डली पर बैठी हुई मक्खी के समान था उसका जीवन। और सही निमित्त मिल जाए तो वो क्या कर सकता है? वो संसार को छोड़ सकता है। और कहते हैं भगवान ऋषभदेव का प्रथम समोसरण अयोध्या नगरी में लगा है। उनकी दिव्य देशना सुनने के लिए मानव ही क्या, देवलोक से असंख्य असंख्य देवी देवता क्या आ रहे हैं? देशना सुनने के लिए आ रहे हैं। और समोसरण की छटा देखते ही बनती है।
कहते हैं सोना चांदी और मणि रत्नों से जगमगाते 3 परकोटे हैं और उसके मध्य में अष्ट महाप्रतिहारियों का एक रत्न जड़ित सिंहासन है और वहां पर प्रभु क्या है, विराजमान है। और वो क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और उनका उपदेश सुनने के लिए सभी बरसाती नदी की भांति उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं। मरीचि कुमार भी क्या करते हैं, मरीचि कुमार भी जाते हैं। क्यों जाते हैं जी? जब उसने सुना कि मेरे पिता के भी पिता, मतलब मेरे दादाश्री, जो संसार को छोड़ करके अब क्या बन चुके हैं, वितराग बन चुके हैं, जो परमात्मा रूपी पद को क्या कर चुके हैं, पद को प्राप्त कर चुके हैं, उन परमात्मा का समोशरण लगा है, तो क्यों ना मैं एक बार उनके क्या करूं, दर्शन करूं। प्रथम बार क्या करने जा रहे हैं, प्रथम बार मरीचि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और प्रथम बार ही अपने दादाश्री को क्या करेंगे, दादाश्री को देखेंगे। और पहुंचे हैं समोसरण में, उपदेश चल रहा है। उपदेश सुनते सुनते मरीचि को निमित्त क्या मिल गया, निमित्त मिला किसका, प्रभु ऋषभदेव के उपदेश का। और उसी वक्त वो विरक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उसी वक्त उठते हैं और अपने पिताश्री के पास जाते हैं, चक्रवर्ती भरत के पास, और जा करके विनती करते हैं कि पिताश्री मुझे अब क्या करना है जी, मुझे अब दीक्षा लेना है, प्रभु के पथ पर चलना है, प्रभु जैसा बनना है। तो भरत चक्रवर्ती ने कोई रोक टोक नहीं की। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो। तो उसी वक्त वो क्या करते हैं, भगवान के समशरण में जाते हैं और क्या कर लेते हैं, दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, संयम ग्रहण कर लेते हैं। मरीचि अत्यंत उत्कृष्ट भावों से दीक्षित हुए थे और तप तथा संयम बड़ी दृढ़ता के साथ क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। उनका सारा ध्यान आत्मा पर क्या हुआ है जी, आत्मा पर टिका हुआ है। आत्मा के अलावा उन्हें और कुछ दिख नहीं रहा है। उठते हैं तो आत्मा का ध्यान, अगर वो सोते भी हैं तो अप्रमाद अवस्था में सोते हैं, ये नहीं कि एक बार सो गए और खराटा मार रहे हैं। सोते वक्त भी उनको अपनी आत्मा का क्या है, अपनी आत्मा का भान है, खाते वक्त भी, चलते वक्त भी। तो हर वक्त वो आत्मा का भान रखते हुए संयम और तप क्या कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं एक बार ऐसा निमित्त मिला उन्हें कि मरीचि का जो भाव का ग्राफ था वो नीचे की ओर आ गया। एक बार भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और प्यास से वो क्या थे, व्याकुल हो उठे। कहीं उनको पानी मिलने का साधन नहीं मिल रहा था कि किसी के घर से क्या ले आएं, पानी ले आएं। और आत्मा से ध्यान हटकर कहाँ पर आ गया जी, अब शरीर पर आ गया। अब शरीर के लिए सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार इस पिपासा को क्या करूं, इस पिपासा को शांत करूं। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि क्षुधा परिशः है, उसको सहन करना एक प्रकार का क्या है, तपस्या है साधु के लिए। तो अब उनको पिपासा लग रही है, प्यास लग रही है, क्षुधा की वेदना सता रही है कि कहीं ना कहीं से प्यास क्या हो जाए, बुझ जाए। लेकिन उन्हें कहीं भी उस प्रकार का निमित्त नहीं मिला कि कहीं से उनको पानी प्राप्त हो जाए। और एक बात और बता दूं, जब व्यक्ति का आत्मा से ध्यान हटकर शरीर पर आ जाता है, व्यक्ति का नहीं, साधु का या श्रावक का। साधु हम तभी हैं जब हमारे पास 5 महाव्रत हैं।
श्रावक आप तभी हैं जब आपके पास 12 अनुव्रत हैं। नहीं तो अगर हमारे पास 5 महाव्रत ना हो तो हम भी साधु नहीं हैं। अगर आपके पास 12 अनुव्रत ना हो तो आप भी कोई श्रावक नहीं हो। कहने को आप गृहस्थी हो, कहने को हम भी ढोंगी हैं अगर हमारे पास 5 महाव्रत ना हो तो साधु के लिए कहा कि जब आत्मा से ध्यान हटकर शरीर पर आ जाता है तो मन का जो पावर है वो क्या होने लगता है जी? कमजोर होने लगता है। मन की जो शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। और मरीचि, उसका ध्यान किस पे आ चुका है? शरीर पे आ चुका है। और मरीचि कमजोर होता जा रहा है। वे सोचने लगे कि मुझसे अब ना भूख प्यास सहन होती है और ना शरीर की वेदना मुझसे क्या होती है? सहन की जाती है। अब मैं इन कठिन नियमों का पालन भी नहीं कर सकता। करूं तो करूं क्या? क्योंकि मैं घर भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? दीक्षा ली तो मैंने अपनी मर्जी से ली। घर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? क्या मुंह दिखाऊंगा घर जा करके कि बस संयम छोड़ करके क्या हो गया है? घर आ गया है। और ये कठिन संयम पाल भी नहीं सकता। तो मरीचि के मन में अंतर्द्वंद्व चल रहा है और इसी कसमकस में उसने क्या कर लिया? मध्यम मार्ग निकाल लिया। और मध्यम मार्ग क्या निकाला? तो शास्त्र में कहते हैं कि मरीचि ने निर्णय किया, मुझसे भूख और प्यास की पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए मैं क्या कर लूंगा? कंदमूल खा लूंगा। और जब प्यास लगेगी तो तालाब और कुएं का पानी पी लूंगा। मरीचि ने सफेद वस्त्र के बजाय भगवा वस्त्र क्या कर लिया? भगवा वस्त्र धारण कर लिया। केश लोच का कष्ट बर्दाश्त नहीं होता था तो उन्होंने चोटी रख ली और पैर चलते वक्त जलते थे, इसलिए क्या कर लिए जी? उन्होंने पैरों में खड़ाऊ रख लिए। और सर्दी और गर्मी सहन नहीं होती थी, इसलिए सिर पे छत्र धारण कर लिया। और वो क्या बन गए? वो परिव्राजक बन गए। इस प्रकार मरीचि मुनि ना साधु रहे और ना ही गृहस्थ रहे, बीच की अवस्था रहेगी। परिव्राजक का मतलब है बीच की अवस्था, ना गृहस्थ की अवस्था ना ही साधु की अवस्था। और शास्त्रकार कहते हैं कि इसी मरीचि की वजह से ये जो परिव्राजकों का परंपरा है, इन्हीं मरीचि की वजह से चालू हुई थी। जो त्रिदंडी रखते हैं, जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जो छत्र धारण करते हैं, जो खड़ाऊ पहनते हैं, इन्हीं मरीचि की वजह से। तो उन्होंने ये मध्यम मार्ग निकाल लिया। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि चारित्र में शिथिलता हो तो दर्शन क्या हो सकता है जी? सम्यक दर्शन टिक सकता है। और यदि श्रद्धा में शिथिलता हो तो सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। मरीचि ने बाहर की क्रिया बदली परंतु भीतर की श्रद्धा वैसी की वैसी है। और हम क्या करते हैं? बाहर की क्रिया तो वैसी की वैसी रखते हैं और श्रद्धा क्या कर देते हैं? श्रद्धा बदल देते हैं। कर रहे हैं समाइक और नाम जप रहे हैं शुक्राना गुरु का। श्रद्धा देखो, गजब गजब की श्रद्धा है आजकल हमारे जैनियों की। कहाँ तो इतना अच्छा धर्म, वीतराग धर्म मिला है जिसने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने की प्रेरणा देता है कि भैया तुम छोड़ो और क्या प्राप्त करो जी? मोक्ष को प्राप्त करो। तुम्हें इतना अच्छा धर्म दिया है, तुम्हें इतना आर्य कुल दिया है, तुम्हें इतना बड़ा मंत्र दिया है,
फिर भी तुम कौन सा मंत्र के पीछे भागते हो जिसमें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम भ्रूम ऐसे 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 शब्द जुड़े हुए हो, तब आप बोलते हो हाँ ये मंत्र दमदार दिया है महाराज ने। और उसके बाद फिर आप महाराज के आगे पीछे फिर आगे पीछे भागते हो, और महाराज को भी लगता है कि हाँ अब हम क्या हो गए हैं, अब बड़े संत हो गए। तो श्रद्धा बदल देते हैं, क्रिया वही रहती है। अगर श्रद्धा के विषय में अगर आपको सीखना हो तो मुसलमानों से सीखो। चाहे अंदर कितनी भी लड़ाई हो जाए आपस में उनके, लेकिन जब अपने धर्म की बात आती है ना, इकट्ठे हो जाते हैं। अपने अल्लाह के सिवा वो किसी को भी खुदा नहीं मानते। हमारे यहाँ तो फिर भी परमात्मा महावीर ने इतनी छूट दे दी कि भैया तुम को अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर वितरागता के दर्शन हो जाए, क्या हो जाए, अगर तुम्हें लगता है कि इसके अंदर क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार का कसाय नहीं है, तो तुम उसे परमात्मा मान सकते हो। वो तो अल्लाह के सिवा किसी को भगवान ही नहीं मानते। तो श्रद्धा के विषय में कह रहा था कि क्रिया तो हम वही रख लेते हैं और श्रद्धा बदल देते हैं, लेकिन मरीचि बाहर की क्रिया तो बदल दी, लेकिन अंदर की जो श्रद्धा है वो नहीं बदली है। इसलिए कहते हैं जो चारित्र से भ्रष्ट हो जाए कभी उसकी निंदा मत करना, क्योंकि हो सकता है उनका दर्शन अर्थात उनकी जो श्रद्धा है वो क्या हो, सम्यक हो। क्योंकि सम्यक श्रद्धा का मतलब क्या है, एक श्रद्धा है और एक सम्यक श्रद्धा है। परमात्मा ने सम्यक शब्द जोड़ दिया। श्रद्धा तो हर किसी के विषय में भी कर सकते हैं। कोई भी जाता है पीपल के पेड़ में मत्था टेक देता है, कोई जा रहा है पत्थर के ऊपर मत्था टेक देता है, कोई जाता है कहीं मत्था टेक देता है, कोई दरगाह में मत्था टेक देता है। ये श्रद्धा है कि हाँ ये पूजनीय है। लेकिन सम्यक श्रद्धा क्या होती है, सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए कि हमें मत्था टेकना कहाँ चाहिए, कि ये सही है या ये गलत है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इस चीज का जब ज्ञान होता है और आप जब सही तरीके पे चल पड़ते हो तो उसको सम्यक श्रद्धा कहते हैं। सम्यक का मतलब ही सही है कि सही श्रद्धा करना, और सही श्रद्धा अगर करनी है तो वितराग परमात्मा की ही होती है और किसी की नहीं होती। वैसे मैं खुद की बात करूं, मैं ब्राह्मण कुल से हूं, जैन कुल से, जन्मजात जैन नहीं हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब से गुरु महाराज के दर्शन हुए हैं, जब से गुरु महाराज से जुड़ा था, उस वक्त संस्कार जो थे तो ब्राह्मणों के, लेकिन जो ब्राह्मण परंपरा में जो बातें मैंने पढ़ी, जो सुनी, सब सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जो बात भगवान के विषय में चलती है वो बात मुझे क्या नहीं होती थी, हजम नहीं होती थी। एक प्रकार से नास्तिक जैसा ही था। लेकिन जब जैन धर्म से जुड़ा, जब मैंने भगवान महावीर की वाणी सुनी, तो भगवान महावीर से प्यारा कोई और ना लगा। तो इसलिए कहता हूं भैया, आप तो जन्मजात जैन हो, अगर श्रद्धा करनी है तो वितरागी परमात्मा की करो। ये आपको विरासत में मिली है, हमें पुरुषार्थ से मिली है। पता नहीं कितनी पुण्यवानी होगी जो संयोग ऐसा बैठा कि गुरु महाराज से मिलना हुआ, और जिस वजह से मैं इस जिन शासन का एक संत बना। तो ये श्रद्धा के विषय है। तो मरीचि क्या बन चुके हैं, परिव्राजक बन चुके हैं। और परिव्राजक बनने के बाद भी वो किन के साथ रह रहे हैं,
प्रभु ऋषभ देव के साथ ही विचरण कर रहे हैं। कोई अगर उनका शिष्य बनना चाहता था तो वो कभी भी अपना शिष्य किसी को नहीं बनाते थे। वो अगर कहते कि भैया अगर शिष्य बनना है तो मेरा मत बनो, बनना है तो परमात्मा ऋषभदेव के बनो, क्योंकि सच्चा धर्म उन्हीं का है। और मरीचि के अंदर तब तक धर्म तरोताजा बना रहा जब तक उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। और आजकल आपने देखा है, ये तो आपके सामने ही है, कि परमात्मा के अनुयायी या जिन्हें कहते धर्म के ठेकेदार, है ना, धर्म के ठेकेदार शब्द अच्छा है, कि जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है कि भैया धर्म जो हम कहेंगे वही सही है, वो क्या कर रहे हैं आजकल? हर किसी को अपने साथ जोड़ने में लगे पड़े। कई बार तो मेरे को इतना दया आती, कई बार सोचता हूं कि मैं संत बना हूं जिन शासन में, जिन शासन का मतलब ही एक है। जिन शासन अलग अलग बांट दिया क्या? जिन शासन तो एक ही है, लेकिन परंपराएं कितनी बट गई हैं। श्वेतांबर वासियों में ही देख लो कितने परंपराएं बढ़ चुकी हैं, दिगंबरों में ही देख लो कितनी बढ़ चुकी हैं। भैया वो तो उस समय था जब क्या कहते सिर्फ दिगंबर और श्वेतांबर हुआ करते थे, दो ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया जी, और ज्यादा हर व्यक्ति आचार्य बना बैठा है। हर आदमी दो दो का सिंघाड़ा भी आचार्य बन के बैठा है और वो अपना संघ चला रहा है। लेकिन परमात्मा महावीर के समय में बताओ कितने आचार्य थे? बताओ कितने आचार्य थे? एक भी आचार्य नहीं थे। 11 गणधर थे जो क्या करते थे, संघ को चलाते थे। और जब परमात्मा महावीर नहीं रहे, जब गौतम गणधर क्या हो गए, केवली हो गए, सुधर्मा स्वामी प्रथम आचार्य बने। और उस वक्त भी कोई बताओ, उनके पास कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई अनपढ़ गवार संत बने हुए थे। एक से एक विद्वान लब्धिधारी संत थे उस संघ में, लेकिन किसी ने भी आचार्य पद, आचार्य अलग से कोई संघ नहीं बनाया था। तो इस प्रकार से एक एक परंपरा पार्टी चलती रही, एक एक आचार्य के नीचे सभी क्या रहे, चलते रहे कि हमारे जो भगवान महावीर के पाटे पे बैठा है वही एक आचार्य हमारा आचार्य। तेरापंथियों में देख लो, उनके एक आचार्य ने अगर एक संदेश दे दिया ना कि इस संघ से इस श्रावक को बाहर निकाला जाता है या इस साधु को बाहर निकाला जाता है, तो मजाल है किसी भी स्थानक में उस साधु को या उस श्रावक को लेने का अधिकार हो। यह होता है आचार्य की पावर, जो उस समय भगवान महावीर के समय था। लेकिन आज तो हर कोई आचार्य बना फिर रहा है और हर किसी को अपने साथ जोड़ता फिर रहा है। कई बार तो मैं सोचता हूं, और आप भी सोचा करो, कि हम अनुयायी हैं किसके। और मैं कहता हूं कि अनुयायी भी मत बनो, मैं तो कहता हूं परमात्मा महावीर के प्रेमी बनो। क्योंकि अनुयायी बनोगे तो एक से बंध के रह जाओगे, लेकिन अगर प्रेमी बनोगे ना, क्योंकि भगवान का एक शब्द है मैत्री भाव। क्या शब्द है? मैत्री भाव। कि मैत्री में जियो, प्रेम में जियो, किसी एक से बंध कर मत जियो। लेकिन अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो भैया तब तक एक से तो जुड़ के रहना पड़ेगा, और वो है वितराग परमात्मा। और वितराग परमात्मा तक जुड़े रहो। उसके बाद क्या करना जी, जब अगर आपको मोक्ष की जरूरत हो ना, तो उस वितराग परमात्मा को भी क्या कर देना, छोड़ देना। और ये स्वाभाविक है, छोड़ना तो पड़ेगा। गौतम स्वामी को भी छोड़ना पड़ा था। तो जब तक मरीचि ने अपने साथ किसी को नहीं जोड़ा, तब तक धर्म तरोताजा रहा, क्योंकि वो अहंकार को पोषण नहीं दे रहे थे। और जो व्यक्ति अपना संग बना लेता है ना, कभी भी देखना उसका अहंकार बढ़ता है। अगर उसके संग के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कह भी दिया ना, तो देखना उसका क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। तो ये कसाय है, कसाय की वृद्धि हो रही है। और परमात्मा ने तो कहा ही था कि भैया संग जो जिन शासन है वो घटता चला जाएगा, और संग धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। रहेंगे अंत में कितने
एक साधु और एक साध्वी और एक श्रावक और एक श्राविका, और 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन ही रहने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसके अनुसार तो यही लगता है कि भैया मुझे लग रहा है उस समय जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो धीरे धीरे अभी खत्म हो जाना है। जिस तरीके से बट बट के रह रहे हैं ना कि अगर वो संत आएगा तो ही हम जाएंगे, और हर साधु आजकल अपना एक मठ बना रहा है, मतलब ये क्षेत्र मेरा, यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि अभी तो मैं साधु बना हूं, मेरे अंदर कभी ये भावना है कि मेरा अलग से क्या हो, अलग से श्रावक परिवार हो, अलग से कोई भक्त परिवार हो, कि मैं क्या करूं कि ये मेरे ही भक्त हैं, मेरे ही परिवार हैं। ऐसा कभी मेरे मन में भावना है, अभी तो है नहीं, बाकी भविष्य का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भैया ये मन है। तो मरीचि धर्म से जुड़ा हुआ है, और ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए प्रभु ऋषभदेव अयोध्या नगरी क्या हुए हैं, शीर्ष से पधारे हैं। और मरीचि परिव्राजक भी भगवान के साथ ही थे। अयोध्या नगरी के बाहर समोसरण की रचना की गई। भगवान की देशना सुनने के लिए मनुष्य, देव और त्रियंच भी पहुंच गए। और मरीचि भगवान के समोसरण के बाहर क्या है, बाहर खड़ा है, और क्या कर रहा है, सबको बुला रहा है। कह रहे हैं कि धर्म सुनना है तो किसका सुनो, ऋषभदेव भगवान का सुनो। अगर दुनिया में धर्म है तो किसका है, ऋषभदेव भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म है। वो किसी से तोड़ने की बात नहीं करते, वो किसकी बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। तो धर्म सुनो तो किनकी सुनो, ऋषभदेव भगवान के। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और कमाल की बात है, मरीचि जब कहते थे ना किसी को बुला बुला करके, तो उनकी वाणी का इतना जादू था। क्या वाणी थी, लोग एक बार सुनते थे तो तुरंत खिंचे चले आते थे। रूप की कोई कमी नहीं है उनके पास, रूप इतना सलोना है, सुंदर है कि कहो मत। एक बार देख लेते तो तभी तो आता था, इतने लोग आते थे उनके पास कि आप मुझे क्या कर लो जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। क्योंकि उनके रूप देख करके ही क्या हो जाते थे, लोग घायल हो जाते थे। और फिर उसके बाद जब वो कहते ना कि धर्म मेरा सच्चा नहीं है, धर्म किसका सच्चा है, प्रभु ऋषभदेव का है, तो लोग सोचते कि कमाल है, जब ये इतना सुंदर है तो परमात्मा कितने सुंदर होंगे। तो वो जब जाते थे तो परमात्मा के ही हो जाते थे। तो ऋषभदेव भगवान के समोसरण के बाहर खड़े खड़े सबको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि धर्म सुनो परमात्मा का। सबको अंदर क्या कर रहे हैं, समोसरण में भेज रहे हैं। और सभी ने, भरत चक्रवर्ती समेत सभी ने भगवान का उपदेश सुना। कोई साधु बन गया और कोई श्रावक बन गया। और सभा समाप्त हुई, सभी अपने अपने स्थान में चले गए। भरत चक्रवर्ती वहीं बैठे हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा है, और इस जिज्ञासा के विषय में हम कल जैसा अवसर होगा सुनने का भाव रखेंगे और सुनाने का भाव रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। किसी के मन को ठेस लगा हो तो तस्मित् शांति।